नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 9th विषय गणित 2.1 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 4x² माइनस 3x प्लस 7 को हमको बताना है कि एक चर में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला हम लिखेंगे एक चर में बहुपद है। हमारा ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें x एक ही चर है। अगर कोई और होता y तो वो दो चर में हो जाता, इसलिए हमें एक चर में पूछा है तो हमारा ये एक चर में दिया है तो हमें एक चर में बहुपद लिख देना है, बस हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, y² प्लस √/2। तो हमारा ये एक चर में बहुपद होगा क्योंकि इसमें एक ही चर दिया है। अगर कोई दो दिया होता तो दो नहीं होता। और हम इसमें लिखेंगे t√3। नहीं, ये रूट वाला एक चर में नहीं है क्योंकि हम लिखेंगे यह है एक चर में नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 2/y। ये हमारा एक चर में नहीं है। x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। तो हमारा ये हम लिखेंगे x, y, t एक बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है क्योंकि यहाँ तीन चर दिए हैं x, y, t, तो यहाँ पर तीन चर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ये हमारा एक चर नहीं है। इतना ही हमको करना था। हमारा पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट को हमने हल कर लिया। अब देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में x² के गुणांक लिखिए। चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या दिया है इसका। 2 प्लस x² प्लस x। हमें x वाला गुणांक निकालना है, x² का गुणांक निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ x² का गुणांक 1 होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे एक होता है, तो हम यहाँ एक लिख देंगे। यहाँ x² का गुणांक 1 होगा। अब देखते हैं अगला पार्ट, सेकंड वाला। सेकंड में क्या दिया है, 2 माइनस x² प्लस x⁻³ तो अब इसको हल करेंगे।
यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, क्योंकि इसमें चर वाला माइनस में दिया है तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है, π/2x² प्लस x। हम लिखेंगे यहाँ पर x² का गुणांक π/2 x² का गुणांक होगा। जो x² के आगे दी हो वही हमारा x² का गुणांक हो जाता है। अब देखते हैं अगला अगले क्या दिया है, √2x - 1। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x² का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर 0 होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम जानेंगे 35 घात का द्विपद का 35 घात का द्विपद लिखेंगे, x की घात 35 प्लस 10 लिख देंगे तो हमारा एक द्विपद हो जाएगा। 35 घात के द्विपद का एक घात में लिखना है तो हमारा एक चर में एक ही घात दी है तो हमारा एक चर हो जाएगा। अब लिखेंगे 100 घात का एक पदी 100 घात का एक पदी लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा x की घात 100। तो हमारी 100 x की घात आ चुकी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट में क्या दिया है हमें, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं इसमें बहुपद में जिसकी सबसे अधिकतम घात होती है वही हमारा बहुपद की घात कहलाती है। तो हम देखते हैं इसमें अधिकतम घात 3 होगी, क्योंकि हमें 3 दिख रहा है, उसमें 3 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया है चलिए देखते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पर बहुपद की घात 2 होगी, क्योंकि इसमें हमें 2 ही दिया है तो 2 ही हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है 5t माइनस √7। इसका सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। लिखेंगे बहुपद की घात 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, यहाँ पर दिखता नहीं है ईश्वर की